पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लो, कल ही अपलोड करी थी, तो प्लीज देखो। और अगर आगे आने वाली वीडियोस को भी फॉलो अप करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर हम देखते हैं ताई की सुबह सुबह उठता है और उसे पता चलता है कि चिनाचो सेनपाई आ चुकी है और वो पूरा कंफ्यूज है कि हो तो हो क्या रहा है। लेकिन ये बंदे अंदर आ रही थी और ये बस यही सोच रहा था कि चिनाचो सेनपाई मेरे कमरे की तरफ जा रही है, चिनाचो सेनपाई मेरी मॉम के साथ किचन में खड़ी है, चिनाचो सेनपाई सुशी खा रही है, चिनाचो सेनपाई कितनी क्यूट है। फिर हम देखते हैं कैसे चिनाचो सेनपाई के रूम में आती है, ताइकी के रूम में, और ताइकी के रूम में आने के बाद वो मस्त कहती है कि अरे तुम्हारी मॉम कह रही है तुम नहा सकते हो। तो वो पहले थोड़ा सा शौक होता है कि अरे क्या चिनाचो सेनपाई मेरे रूम में, वाओ। और फिर वो कहते हैं उसकी शैम्पू की खुशबू बहुत अच्छी है, उसको मैंने इन कपड़ों में कभी देखा नहीं है, कितनी सुंदर लग रही है वो। और ये सब सुनते ही वो बंदा पता नहीं कॉमिक बुक उठा के पढ़ने लग जाता है और कहते हैं हाँ मैं जाता हूँ अभी नहा लूंगा। इतने में वो उसके पास आती है और कहती है अरे तू जंप कॉमिक पढ़ रहा है क्या, मैं ले सकती हूँ। इतने में कहता है अरे तुम ले लो तुम बहुत पास है यार ये तो, तुम ले लो। और फिर चिनाचो सेनपाई अपने रूम में चली जाती है और ये बंदा नहाने चला जाता है। और ये बंदा यहाँ पर देखता है चिनाचो सेनपाई के कपड़े पड़े हुए होते हैं और वो सोच रहा होता है कि चिनाचो सेनपाई यहाँ पर नहाई थी, मेरे वॉशरूम में नहाई थी, वाह। और फिर ये पता नहीं कुछ तो सोचने लग जाता है और सोचते सोचते शर्मा जाता है और शर्माते शर्माते नीचे बैठ जाता है और कहता है शायद मैं ही पागलों की तरह कुछ भी सोच रहा हूँ। फिर अगले दिन ये अपने दोस्त के साथ कियो के साथ बैडमिंटन खेलता है और बहुत ज्यादा खुशी से खेलता है। तो उसका दोस्त कहता है अबे क्या हो गया, इतना अच्छे से क्या खेल रहा है बे। और फिर कियो हमारा बहुत प्यार से ज्ञान देने लग जाता है। जो हमारे दोस्त नहीं होते, जो हमारे सच्चे दोस्त होते, अच्छे दोस्त होते, वो हमें बताते नहीं कि भाई देख ज्यादा है ना खुश होने की जरूरत नहीं है, किसी और को पता लगने दियो मत, क्योंकि वहाँ देख। और फिर अपना ताइकी चिनाचो को देखने लग जाता है, लेकिन वो कहता है थोड़ा जूम आउट कर। और जूम आउट जब वो करता है थोड़ा वाइडर रेंज में देखता है तो उसे दिखता है कि बहुत सारे लोग उसके पीछे लट्टू हैं। तो कियो कहता है कि भाई देख समझ ले एक चीज, अगर तू किसी को पता लगने देगा कि वो तेरे घर में रह रही है तो सारे के सारे लोग तेरे को टारगेट करेंगे। बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट। यहाँ पर वो बंदी बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छा खेलती है, जिस पर हमारा ये बंदा कहता है अरे यार मैं ट्राई तो कर सकता हूँ ना, इट्स ओके ना, क्या पता शायद हम डेट ही कर ले। और फिर ये बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस बार नेशनल्स के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उसके लिए ट्राई नहीं करूंगा तो मैं कभी भी उसके आसपास पहुंचूंगा ही नहीं। इस पर कियो कहता है अरे भाई क्या 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 नेशनल्स, तुझे सच में लगता है तू फर्स्ट ईयर में होते हुए नेशनल ट्राई कर सकता है? नेशनल तुझे पता है ना काफी अच्छे एक्सपीरियंस लोग ही ट्राई कर पाते हैं। इस पर वो कहते हैं हाँ मैं कर लूंगा, कोई इशू थोड़ी है। और फिर ताइकी कहते हैं एक और गेम खेले, लेकिन ये बंदा कहता है रेस्ट बहुत जरूरी है और ये रेस्ट करने के लिए बाहर चला जाता है और ताइकी किसी और के साथ खेलने लग जाता है। फिर यहाँ पर हीना आती है और हीना भी थोड़ा सा इसका लव एंगल मुझे लगता है ये ताइकी है। और हीना फिर कियो को कहती है क्या हुआ, ये इतने अच्छे से क्यों खेले जा रहा है दबा दब। इस पर ये बताता है ये बंदा नेशनल के लिए ट्राई करना चाहता है, पता नहीं क्यों। तो हीना कहती है अरे वाह ये तो सोच ही नहीं सकते थे, ये बंदा कितना रेकलेस है, ये बंदी भी थोड़ी है। और कियो उसको ऐसे देखता है और समझ जाता है कि कुछ तो है भाई। और फिर हम देखते हैं ये अपने घर पे मस्त भाई पुशअप्स या क्रंचेस वगैरह कर रहा होता है और ये बंदा प्रैक्टिस किए जा रहा है और सोच रहा होता है मैं नेशनल में नहीं जा पाऊंगा, अगर ऐसी प्रैक्टिस रही मेरी ऐसे तो हार जाऊंगा। और इसने अपनी खुद की रिकॉर्डिंग कर रखी है, फिर वो उसको चेक करने लग जाता है। और इतने में हम देखते हैं अपनी चिनाचो सेनपाई आ जाती है गेट खोल के और वो इससे पूछती है अरे क्या कर रहा है रे। फिर वो बताता है अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी रिकॉर्डिंग देख रहा था, किसी और से कह के करवाई थी। फिर ये उसको कहते हैं कि मुझे भी दिखा, वैसे भी मैं जिम में तेरा गेम देखती रहती हूँ। पहले ये शर्माता है लेकिन फिर दिखा देता है। फिर ये दोनों बात करते हैं क्या कमी है और क्या नहीं है, और करते करते अपना ताइकी बोलता है नहीं इसमें पता है कितनी ज्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए, अगर ये एक्यूरेसी उस हिसाब से नहीं हुई और शटल को मैं उस हिसाब से नहीं मार पाया तो मैं कभी भी नेशनल्स में जा ही नहीं पाऊंगा। क्या बोल दिया। इतने में चिनाचो कहती है क्या नेशनल्स में? नहीं ऐसा कुछ नहीं, नेशनल्स में नहीं। फिर चिनाचो से कहते हैं यार तुझे जाना चाहिए नेशनल्स में यार, और जबकि तूने मुझे इंस्पायर किया था तो मुझे लगता है तुझे भी जाना चाहिए। तो वो कहता है अच्छा ठीक है तुम कह रही हो तो ठीक है। और फिर ये बात बूत करते हैं। इतने में चिनाचो क्या करते हैं बड़े प्यार से टिकर करके बाहर जाती है, कहीं जाती है और एक ब्रेसलेट लेके अंदर आ जाती है और वो ब्रेसलेट गुड लक ब्रेसलेट होता है। और ये बताती है कि एक ऐसे ब्रेसलेट मैं मेरे लिए भी लाई थी, जो मैंने जब डिसाइड किया था ना कि मैं जापान में ही रुकूंगी तब मैंने पहना था, और मुझे लगता है ये तुम्हें भी पहनना चाहिए, तो क्या तुम लोगे इसे? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, अरे नहीं दे दो जल्दी दे दो। अच्छा ठीक है। और फिर वो बंदा उस ब्रेसलेट को बहुत टाइटली बांध लेता है अपने पैर में। तो चिनाचो बहुत प्यार से कहते हैं अरे नहीं ऐसा तो खून रुक जाएगा पागल, रुको मैं करती हूँ। और ये सीन तुम सोच के देखो, तुम्हारी क्रश है, सोचो जस्ट थिंक अबाउट इट, तुम्हारी एक क्रश है जो तुम्हारे घर में आती है और तुम्हें ये वाला ब्रेसलेट पहना रही होती है, तुम्हें कितना मजा आएगा। जस्ट थिंक अबाउट इट ना, थिंक। और अगर तुमने सोचा और कुछ अच्छा दिमाग में आया है तो कमेंट करके जरूर बताओ। और फिर वो बड़े प्यार से बांध देती है और ताइकी भी खुश होता है। और फिर ये बंदी कहती है नेशनल्स में जाओ, सक्सीड हो जाओ, वाओ। और फिर वो बाहर चले जाती है गुड नाइट कह के। और ये बंदा भी
कहता है अरे यार अगर ये ऐसा सब करती रहेगी तो मैं पागल हो जाऊंगा इसके लिए तो। लेकिन ठीक है, मुझे नेशनल्स में जाना है, मुझे अगर मैं जब भी डिस्ट्रैक्ट होऊंगा तो 30 सिटअप्स करूंगा मैं पक्का। और फिर सुबह होती है और ये बंदा निकल रहा होता है और चिनाचो सेनपाई भी इसे देख लेती है। तो चिनाचो सेनपाई से कह रही होती है बढ़िया एक्सरसाइज करना, ठीक है बाय बाय। फिर ये थैंक यू बोल के निकल रहा होता है और सोचता है क्या हम मैरिड है क्या, ऐसे की वेव कर रहे हैं अच्छा लग रहा है। फिर ये निकलता है और ये यहाँ पर मस्त है ना, मस्त सिटअप्स किए जा रहा था और हीना भी यहीं पर होती है। तो हीना इससे पूछती है भाई तू क्या पागल हो गया क्या, इतना क्या एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये भाई बस किए जा रहा है, कहता है मेरे को डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होना, मैं एक्सरसाइज करूंगा, नेशनल्स के प्रीलिम्स आ रहे हैं तो उसके लिए मुझे वर्कआउट पर पूरा करना पड़ेगा। और इतने में हीना कहती है क्या कुछ हो गया है क्या तेरे बीच में और वो जो सीनियर है बास्केटबॉल वाली उसके बीच में। तो ये कहता है अरे बाप रे हीना को नहीं पता चलना चाहिए। फिर ये खड़ा होकर निकल जाता है और कहता है बस हीना को ना पता चले बस, वरना बेचारी परेशान हो जाएगी और सर बहुत ज्यादा कियोस हो जाएगा। फिर ये जा रहा होता है और एकदम से ये पहुंच जाता है चिनाचो सेनपाई के सामने और चिनाचो से बोलती है ये वॉलेट तो अपना घर पे भूल गया। तो जोर से चिल्लाता है मैंने गिर दिया था, सॉरी और पीछे मुड़ के देखता है और चिनाचो भी कहती है अच्छा ठीक है चलो यू आर वेलकम। और हीना कहती है अरे बाप रे बच्चा कितना बड़ा हो गया है, वाह वाह वाह। और फिर इसका दोस्त कियो और टाइकी मस्त खाना वाना खा रहे होते हैं, लेकिन कियो से वापस अपना जनरल ज्ञान दे रहा होता है कि भाई मेरी बात सुन, जो तूने हरकत की है ना उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि चिनाचो सेनपाई पक्का ये सोच रही होगी कि तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चिनाचो सेनपाई तेरे घर पे रहती है। अगर तूने ये सारी चीजें सोचे बिना वो एक्ट किया है तो तू समझ ले तूने बहुत गलत एक्ट कर दिया। और अगर तेरा एक्ट उस पे इतना भारी पड़ गया, अरे कंफ्यूज मत क्या बोला है, पागल हो गया भाई तू, बिल्कुल उल्टा है यार, मैं तो चाहता हूँ रहे, मैं थोड़ी परेशान करना चाहता हूँ यार। तो तुझे पहले बोलना चाहिए था ना चिनाचो सेनपाई को एडवांस में कि भाई चिनाचो सेनपाई हम बाहर नहीं बता सकते, मैं क्या करूँ भाई अब। फिर यहाँ पर एकदम से आ जाते हैं सर जो इन्हें कहते हैं भैया जी सुनो कुछ काम है आओ करो चलो। फिर बाद में ये जाते हैं और इतने में ही वो सर पीछे उन दो लड़कियों को भी बुलाते हैं जिसमें से एक चिनाचो होती है एक हीना होती है। और फिर हम देखते हैं ये कुछ बात तो कर ही नहीं पा रहा होते और ये चिनाचो 2 चेयर उठा के जा रही होते और इतने में ये पूछता है अरे सेनपाई मैं उठा लेता हूँ एक आधी। तो वो कहती है थैंक यू। और ये कहते हैं नहीं ये तो बहुत ज्यादा गुस्सा है, मैं क्या करूँ। हीना कहती है कोई दिक्कत नहीं है ट्राई कर। तो ये कहते हैं तेरे को बड़े मजे आ रहे हैं, मैं तेरा मुंह फोड़ दूंगा। और फिर ये लोग मस्त अपने चेयर्स वगैरह को रख देते हैं और एक कोच आता है वो मस्त टाइकी की तारीफ करता है कि टाइकी तेरी तारीफ हो रही है, तू है ना मस्त नेशनल प्रीलिम्स में जाने के लायक है, देख ले। तो ये खुश होता है और कहते हैं देख लो सेनपाई। और इतने में सेनपाई तो निकल चुकी है और ये कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर ये वापस बैडमिंटन खेलने लग जाता है और ये बंदा खेलते खेलते भी यही सोच रहा होता है कि यार नेशनल्स में भी जाना है और चिनाचो सेनपाई को भी गुस्सा कर दिया, मैं उसे मनाऊं कैसे। और फिर एकदम से चिनाचो सेनपाई भाई गिर जाती है। अब ये कुछ बोल सकता नहीं क्योंकि इसे स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करना है और उसका दोस्त भी उसे याद दिला देते हैं बोलियो मत रे कुछ। ये कहता है हाँ याद है। फिर हम देखते हैं ये बंदी मस्त पानी वानी भर रही होती है और यहाँ पर आ जाता है टाइकी और ये आके सीधा उनसे पूछता है कि आप ठीक हो ना, आप गिर गए थे चिनाचो सेनपाई। तो वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन हम प्रिटेंड नहीं कर रहे कि हम स्ट्रेंजर्स हैं। तो ये बोलते हैं नहीं सॉरी मैंने वो एक्ट किया, एक्चुअली वो इशू ये है कि आपका जो इन्फ्लुएंस है ना वो सब पे बहुत ज्यादा है, अगर सबको पता चल गया ना कि आप मेरे साथ रह रहे हो तो इशू हो जाएगा, हम ट्रेनिंग पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं किसी को नहीं बता रहा था और मैं एकदम से हो गया उसके लिए सॉरी, मैं पता नहीं कैसे हुआ। तो ये बोलती है सच में यही रीजन था। तो ये कहता है हाँ यही था और क्या हो सकता है, मुझे तो लगा कि तू और हीना एक दूसरे को लाइक करते हो इसलिए मेरे को लगा कि तू एक्ट करने लग गया ऐसा सब। तो कहते क्या मैं वो नहीं मुझे तो लगा मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ इसलिए मैंने ऐसे सब किया, मुझे लगा इसलिए हम स्ट्रेंजर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। और हीना ने भी मेरे से पूछा कि क्या मेरा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है, तो मुझे लगा शायद वो तुझे लाइक करती है, तू भी उसे लाइक करता है, इसलिए मैं तो सोचने लगी थी कि मैं कोई होटल वगैरह में रहने लग जाऊंगी कहीं तुम्हें परेशानी ना हो ये सब वो सब। तो कहता है सच में आप ये सब सोच रहे थे, आप बहुत क्यूट हो। और फिर वो कहते हैं हंस क्यों रहा है तू पागल। वो बताते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई एम सॉरी। और इतने में हीना भी आ जाती है और वो उन्हें देख लेती है। फिर ये पहुंच जाते हैं अपने कोच के पास जहाँ पर कोच इन्हें भर के ज्ञान दे रहा होता है कि नेशनल्स के लिए ये करना है वो करना है। और यहाँ पर कियो इसे बोलते हैं कि अगर तुझे नेशनल्स में जाना है ना तो तुझे पता है पहले तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद टॉप 16 में आना पड़ेगा और 16 में आने के बाद एटलीस्ट तुझे हारियो सेनपाई को तो हराना पड़ेगा। ये बंदा सेकंड ईयर का बंदा है, ये बहुत बढ़िया खेलता है बैडमिंटन, बहुत अच्छा सच में।
में बहुत अच्छा। तो अपना ताइकी कहता है अरे इसको ऐसे देखना कि कम से कम नहीं, मुझे हारियो सेनपाई से जीतना पड़ेगा, बस इतना इजी तो है। तो कियो कहते हैं अच्छा तेरे स्कोर्स कितने हैं लास्ट? तो ये कहते हैं मत पूछ, बस बस बस। फिर कियो बताता है कि आज कुछ ज्यादा ही भीड़ है, सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ न्यू कमर्स को देखने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ये लोग अल्टीरियर मोटिव के साथ आए हैं जो है चिनातो सेनपाई को देखना, क्योंकि ये इतना बढ़िया खेल रही है और बहुत सुंदर लग रही है। और दूसरा जिम्नास्टिक्स वाली हीना को देखना, वो बहुत ही अच्छे से बहुत फ्लॉलेसली जिम्नास्टिक्स कर रही होती है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग इसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि और ये दोनों इसको देख रहे होते हैं और हीना एकदम से पीछे आती है और कहती है 2000 येन लगेंगे मुझे देखने के लिए। तो ये कहता है 2000 येन कौन देगा तेरे को पागल? तो कहते तो देख तो मुझे ऐसे रहा था, अच्छा मुझे समझ आता है, आई एम वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो ये कहता है बकवास मत कर ठीक है। और फिर चिनातो सेनपाई भी इसकी तरफ देख रही होती है, तो ये कहता है प्रैक्टिस का टाइम, चलो प्रैक्टिस करते हैं। फिर ये बंदा अपने घर की तरफ जा रहा होता है और बस यही सब सोच रहा होता है कि चिनातो सेनपाई के साथ भी अच्छा हुआ जो हुआ, वो ज्यादा कुछ अजीब नहीं सोच रही थी और अब मेरे को जल्दी से घर जाना पड़ेगा। और इतने में इसके पीछे हीना आ जाती है और वो कहती है अरे वाह आज मुझे कायरोप्रैक्टर के पास जाना है, अपने ये थोड़ा सा जॉइंट्स वगैरह खुलवाएंगे। तो ये बताता है अच्छा वो जो हमारे घर के पास है वहाँ जाना है? फिर ये बताती है हाँ तेरे घर के पास वाले पे जाना है। फिर ये कहते हैं चलो ठीक है फिर साथ चलते हैं। इतने में इसके दिमाग में हिट होता है कि अरे नहीं, अगर इसने चिनातो सेनपाई को देख लिया मेरे घर में घुसते हुए तो बखोड़ा कर देगी, बखेड़ा कर देगी। तो ये कहते हैं अरे यार अब क्या करूँ, चल चल ठीक है जल्दी जल्दी चल। फिर ये कोशिश करता है जल्दी जल्दी भगवाने की, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, लेकिन ये बार बार बीच बीच में रुक रही थी, कभी कुत्ते को देख के कह रही है कायोई, कभी किसी और चीज को देख के रुक जाती है। फिर ये एकदम से रुक जाती है एक स्टोर के बाहर जहाँ पे पता नहीं कुछ खाने के लिए रखा था, तायुकी पता नहीं ऐसे कुछ था। तो उसे देख के उसके मुंह में से पानी आ रहा होता है। तो ये कहता है अरे तुझे खाना है, चल ठीक है मैं लेके देता हूँ। इतने में ये मना कर देती है नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे ना पता है बहुत कम खाना है ये सब, अगर मेरा थोड़ा सा भी वेट बढ़ गया ना तो इशू हो जाएगा। इस पर ये कहते हो अरे बाप रे ये सब सोचना पड़ता है तुम्हें। फिर बाद में ये बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है हीना को इस चीज के लिए कि वाह 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 मुझे समझ आता है, क्या भाई क्या बात है, तुम बहुत अच्छे से हैंडल करते हो इन सारी चीजों को। और फिर ये बहुत सारी तारीफें करने लग जाता है कि मैं जब भी अपने से इतने बड़े लेवल वाले किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा, थोड़ा सा एनवी बट बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा मन करता है और ज्यादा वर्क हार्ड करने का, इसलिए हीना तू बहुत बढ़िया है। फिर ये कहती है अरे इतना सेंटिमेंटल कैसे हो गया रे तू, क्या चक्कर है? और फिर ये बात करने लग जाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि हीना पीछे देखती है और पीछे ये एकदम से मुड़ता है और देखता है चिनातो सेनपाई हारियो सेनपाई के साथ आ रहा होता है और ये शौक हो जाता है ये देख के। और यहीं तक था ये वाला एपिसोड। आई होप आप सबको ये वाला एपिसोड भी अच्छा लगा हो तो लाइक करो इस वीडियो को, और इससे पिछली वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो वो जाकर जरूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।